हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके से कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि जीएसटी सर्विस सेल्स एंट्री हम टैली में किस तरीके से करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या आप टैली सीख रहे हैं या टैली आप सीखने वाली हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, इसके मत करिए। और जीएसटी से सर्विस से रिलेटेड सेल्स में एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है ना, और जनरल वाउचर में कैसे करते हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। कि जब जीएसटी है तो हम सेल्स सर्विस में सर्विस की एंट्री सेल्स में कैसे करेंगे। अगर जीएसटी कोई मतलब नहीं है कंपनी का तो हम जनरल में किस तरीके से करेंगे। तो ये भी आपकी मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। और एक जो पीडीएफ मैंने बनाया वो बारीकी समझाया गया है। अगर आप उससे पूरा याद कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, पूरा नोटबुक पर पेन लेकर के वीडियो को स्टॉप करके बीच बीच में पॉज करके लिख लेते हैं, इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यूट्यूब पर दूसरा वीडियो कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम टैली प्राइम में जीएसटी की सर्विस हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर जनरल में भी बताएंगे, पेमेंट भी करके बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है ना, देखिएगा। इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है, कोई भी चीज हम जब सीखते हैं, ये आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के न तो अच्छी सैलरी मिलती है, न आपकी जॉब लगती है। तो कोई भी काम करना मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। चाहिए ध्यान रखो, नोटबुक निकालिए, कॉपी निकालिए, निकालनी पड़ेगी। अगर आपको मेहनत करनी है, सीखना है, अच्छी जॉब लगनी है, अगर टैली में थोड़ा परफेक्ट होना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो पेन नोटबुक लेके जो पीडीएफ में सारा लिखिए, बार बार लिखिए। और यहाँ पर 5 सर्विस के नाम मतलब लिखे हुए यहाँ पर एक हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 सर्विस है, हाउसकीपिंग सर्विस है, मेंटेनेंस सर्विस है, कंप्यूटर सर्विस है, प्रिंटर सर्विस है। इसमें फायर का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। बाकी ये होमवर्क आपको खुद करना है। कोई प्रॉब्लम से कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए, चलिए, जब हम किसी भी कस्टमर को सर्विस मतलब क्या करते हैं, देते हैं, तो यहाँ पर गिवन सर्विस देते हैं तो एंट्री आपकी सेल्स वाउचर में होगी। क्लियर है ना। और जब भी हम किसी सर्विस लेते हैं तो परचेज वाउचर में होती है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए ना। टैली प्राइम फुल कोर्स में आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर वो वीडियो मिलेगा। अब वीडियो ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो करिए, करना पड़ेगा अगर आपको समझना है तो वहां से जाके परचेस में कैसे करते हैं तो वहां से देखिए सर्विस की एंट्री। यहाँ मैं आपको सेल्स ही समझा रहे हैं, इसे समझिए। तो वो ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। और यहाँ पर सेल्स का भी समझा रहे हैं, इसी भी समझिए। मतलब जब भी हम कस्टमर को सर्विस देते हैं तो वहां से पैसा आएगा, आएगा, हमारी इनकम होगी। करेक्ट है ना। तो इनकम होगी तो जो भी हमारी सर्विस के लेजर जो हम बनाएंगे, 5 सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस और मेंटेनेंस सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, प्रिंट प्रिंटर सर्विस, यानी ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, राइट। और कहाँ का कस्टमर से, किस किस पार्टी, किस किस पर्सन से हमने ये सर्विस मतलब दी है, ली नहीं है, दी है। तो ये सर्विस हम सेल कर रहे हैं, मतलब हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे पैसा आएगा तो इनडायरेक्ट इनकम में इनका लेजर बनेगा। और ये आपके कस्टमर हैं तो इनका जो लेजर बनेगा, देखिए लिख दिया मैंने, सैंडी डेटर में बनेगा। ध्यान रखिए, इनका जीएसटी नंबर ये है, ठीक है ना। इधर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है, समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिए। जब भी आप सर्विस का लेजर बनाएंगे, ठीक है ना, तो सर्विस का लेजर बनाएंगे तो पता होना चाहिए किस अंडर ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बदले पैसा आएगा कंपनी में। जब पैसा आएगा तो जो भी सर्विस हम दे रहे हैं किसी पार्टी को, किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को, तो मतलब जो सर्विस का हम लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। अब चलिए आगे, कस्टमर का जब लेजर बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर जेड, मिस्टर अमन, ये जो हम लेजर बनाएंगे तो कस्टमर का लेजर बनाएंगे तो सैंडी डेबिटर में जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम कस्टमर का लेजर बनाते हैं, किसी पर्सन, किसी पार्टी जिससे हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि जब लेजर बनाते समय 3-4 पॉइंट है जो ध्यान दीजिए। मतलब जब लेजर बनाएंगे एलटीडी का, ए का, मिस्टर का,
तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और जीएसटी आपको डालनी है, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बाकी छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीजें डालना जरूरी होती है। कल ऑनर ने बुला दिया, उसका मोबाइल नंबर दो, एड्रेस है, कहाँ का है वो कस्टमर, तो कहाँ से आप देंगे, तो डालना जरूरी है ना। समझिए, मेहनत करिए, समझिए। ओके, वेरी गुड। अब चलिए इधर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब हम बात करते हैं हमारे सर्विस लेजर और कस्टमर। अगर सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी लेजर बनानी, सभी ड्यूटी एंड टैक्स में जाते हैं, समझ लीजिए ये। आगे हम चलते हैं, आगे किया दिया है, देखिएगा। जब लोकल है, ये समझ लीजिएगा, जो जीएसटी है, जब लोकल है, लोकल का मतलब समझ गया ना, कि एक ही सेम स्टेट से इंट्रा स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब लोकल हम कोई भी सेल या परचेस करते हैं, दोनों समझा रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां पर एज जीएसटी और सीजीएसटी करता है, समझ लीजिएगा। और अगर अदर स्टेट है, अगर यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली सेल परचेस मतलब कुछ भी किया, तो वहां पर आईजीएसटी कटेगा, मतलब वो इंटर स्टेट, मतलब वो राज्य के बाहर है। तो जब भी राज्य के अंदर हम कोई भी सेल परचेस करते हैं, लोकल में सीजीएसटी एचजीएसटी करता है, और जब भी हम चेंज करते हैं स्टेट, दूसरे स्टेट से कोई भी माल सेल या परचेस किया, तो वहां पर आपका आईजीएसटी कटेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, समझ में आगे होगा। तो यही सारे क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो जो हम बता रहे हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कौन करेगा, आप ही करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, आगे यहाँ समझा दें, अगर आप टैली ईआरपी पे काम कर रहे हैं, तो F11 F3 दबा के चेक कर लीजिए, जीएसटी यस है नहीं है, यस करिए, जीएसटी डिटेल यस है नहीं है तो यस करिए, जीएसटी नंबर पड़ा है नहीं है तो डाल दीजिए, ठीक है ना, समझ गया ना। और जीएसटी जो फुल फॉर्म होती है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ टैक्स लिखा नहीं है, लिख लेना, लिख लेना ध्यान से, ठीक है ना। और टाइप्स जो जीएसटी बस चार होता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो तीन है, वो यूनियन टेरिटरीज में होता है, उसका मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर वही बात है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो समझा रहे थे, लोकल में देखिए सीजीएसटी एचजीएसटी कटता है, और सेंटर मतलब अदर स्टेट, वहां पर सर्विस का आईजीएसटी आपका कटेगा, मतलब आईजीएसटी कटेगा। स्लैब आपके देखिए यहाँ पर 0, 5, 12, 18, 28 होते हैं। तो यहाँ पर 5 स्लैब है, 1, 2, 3, 4, 5 याद कर लीजिए। अगर इंटरव्यू पूछा जाएगा तो ध्यान से अब याद होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। और इन पर देखिए कितना कितना जीएसटी है, 18, 12, 28, 18 और 5। यहाँ पर और बता दूं, लोकल होगा तो ये 99% हो जाएगा। और ये अगर जैसे सेंटर तो आईजीएसटी तो 18 का 18 पूरा कटेगा, ठीक है ना। ओके, अब चलिए नीचे समझते, नीचे चलते हैं, फटाफट समझते हैं नीचे क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। वो देखिए क्या लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। ये बनाने मेहनत लगती है, ठीक है ना, इसलिए समझ गया ना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, समझ गए ना। और कमेंट करें कोई प्रॉब्लम से, ठीक है ना। और वीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, चलिए, गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, आगे क्या दिया यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए एंट्री हम सेल्स में तो कर ही रहे हैं, आप समझ गए ना, समझ गए ना। सेल्स में हम एंट्री कर रहे हैं, अब इसे जनरल में कैसे करेंगे, वो भी देखिए समझाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर जब जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है और तो सेल्स में करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट एंट्री मारिए जनरल में, ठीक है ना। और जनरल में एंट्री करके पैसा रिसीव कर लीजिए, रिसीव समझा के। हाँ, ओके। और अगर जीएसटी से मतलब है, जो कि होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो फिर आपको भी सेल्स में करना पड़ेगा अगर आप किसी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आगे देखिएगा, अब जब रिसीव करेंगे मिस्टर ए से कैश लेंगे, यहाँ लिखा हुआ कितना, 25,000 रुपए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ पर आगे देखिएगा एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर फोन पे दिया है, ठीक है ना, कहीं कैश दिया है। तो देखिए यहाँ पर बता दूं, फोन पे, पेटीएम पे, गूगल पे, ये भी आपके डायरेक्ट बैंक से लिंक होते हैं। तो यहाँ पर जब आप पेमेंट को रिसीव करेंगे कस्टमर से, तो आप बैंक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये नहीं सारे लेजर आपने फोन पे, पेटीएम मतलब या गूगल सबके बना दिए, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये भी अगर डायरेक्ट आपके अकाउंट से ही कनेक्ट होता है, तो पैसा आपके बैंक से ही कटेगा। तो आप जब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब आती है, जब रिकन्सिल करते हैं हम बुक का और स्टेटमेंट का, तो वहां पर आप बैंक से ही मतलब लिखा जरूर है कि फोन पे कर दिया, तो ऐसा नहीं फोन पे का लेजर बना बैंक अकाउंट डाल दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब पेमेंट कराएंगे तो बैंक से ही कराएंगे। तो इस समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं, और यहाँ पर टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और समझते हैं। देखिएगा,
तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। अब लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लेजर पे जाएंगे। अब लेजर कौन सा क्रिएट करना है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं लेजर कौन सा है। और यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए फाइल सर्विस यानी मिस्टर ए एलटीडी का बनाएंगे। चलिए ए एलटीडी का लेजर बनाते हैं, मिस्टर ए एलटीडी। तो यहाँ पर मिस्टर लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया हमने एलटीडी। इंटर प्रेस करेंगे, देखिएगा सेंड्री डेबिटर में जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि इससे अमाउंट आना है कंपनी को, मतलब रुपए आएंगे तो यहाँ पर सेंडी डेटर में जाएगा। इसे एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर जैसे मैं बताया था कि कोई भी आप एड्रेस डाल दें, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके देखिएगा पिन कोड डालते हुए जीएसटी नंबर अब तो 09 ले लेंगे, जो भी जीएसटी नंबर पूरा डालेंगे। यहाँ पर मैं पूरा नहीं डाल सकता हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है ना। इंटर प्रेस करेंगे। दूसरा लेजर है, दूसरा क्या लेजर एक बार चेक कर लेते हैं। और दूसरा लेजर आपका फाइल सर्विस का। चलिए फटाफट फाइल सर्विस का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए FIRE फाइल सर्विस SERVIC। इंटर प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा क्योंकि हमारी ये इनकम है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, यहाँ पर जीएसटी को यस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सर्विस डाल देंगे या नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर HS नंबर तो टाइप कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। लोकल है, देखिए समझिए लोकल है तो यहाँ पर सेल्स टैक्स से भी लेंगे, ठीक है ना। और अगर ये अदर स्टेट है तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये इंटर स्टेट सेल टैक्स बिल आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ गया ना। लेकिन लोकल हमने लिया तो यहाँ पर सेल टैक्स बिल आएगा और जीएसटी इस पर 18% है। जो भी है जीएसटी है वो वहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये फाइल सर्विस का लेजर बन के कंप्लीट हो गया। अब चलिए बैक चलते हैं और बैक चल के वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर देखिएगा क्योंकि F8 पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले ये आइटम इनवॉइस में नहीं आ रहा है, अकाउंट इनवॉइस में। अगर ये आइटम इनवॉइस में है तो आप क्या करेंगे, चेंज बोर्ड पे जाएंगे। अब ये अकाउंट इनवॉइस में सर्विस की हम कर रहे हैं तो अकाउंट इनवॉइस ही लेंगे। और अगर आप जब आइटम पे करेंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें अकाउंट इनवॉइस ही लेना है, राइट है ना। यहाँ पर चलिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मिस्टर ए एलटीडी हमने ले लिया है। इंटर दबाएंगे और इंटर दबाते हुए क्या करना है, यहाँ पर इसे भी इंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम सर्विस का नाम लेंगे फाइल सर्विस। इंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। अमाउंट जो दिया हुआ है नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए नीचे दिया 25,000 रुपए है, ठीक है ना। और ये कैश रिसीव करना है तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 25,000 रुपए ले लेंगे और इसके बाद इसमें जीएसटी है तो यहाँ पर हम CGST लेंगे। पहले CGST काटेंगे, फिर यहाँ पर HGST काटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर CGST का मैं पहले से बना हुआ है तो कंट्रोल इंटर करके अल्टर कर मैं आपको समझा दूं। यहाँ HGST लेंगे, ड्यूटी टैक्स में जाएगा, GST लेंगे, यहाँ पर स्टेट टैक्स आ जाएगा और ऐसे हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका CGST का बनेगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। और तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल इंटर करेंगे, CGST टाइप कर जब आप लेजर बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे, GST लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सेंटर टैक्स लेंगे और यहाँ पर नॉर्मल करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। आप समझ गए, ऐसे बनेगा, ऐसे बना लीजिए। ओके चलिए आगे चलते हैं, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। नरेशन में न्यू रेफरेंस ले लेंगे। नरेशन में क्या डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे विंग सर्विस सोल्ड मिस्टर ए LTD। ओके और इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए हम जाएंगे F6 में, कैसे रिसीव करेंगे, चलिए तो हम वाउचर पे ही जाएंगे, F6 दबाएंगे या यहाँ पर F6 पे क्लिक कर देंगे तो ये रिसीव ए क्या है मिस्टर, ये रहा ए LTD। अब इंटर प्रेस करेंगे, देखिए 29,500 रुपए, राइट। इंटर प्रेस करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब ये रिसीव क्या करना है, कैश, क्योंकि वहां पर कैश लिखा हुआ था। ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मतलब स्किप करके, मतलब स्टॉप करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिसीव हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये अब क्या हो गया, मतलब ये हमने रिसीव कर लिया। अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी के लिए हमें बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा और बैलेंस शीट पे अल्ट F1 दबाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएंगे और ड्यूटी टैक्स में जाकर के ये देखिए यहाँ पर ये CGST, IGST, HGST
कुछ तो अभी कटा है, ये पहले का भी लेजर है। तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं बताएंगे, एज ए एग्जाम्पल डेमो हमें समझा देंगे कि जो भी जीएसटी आपने कस्टमर से ली है वो हम पेमेंट कैसे कराते हैं। ओके, लोकल लिया है सीजीएसटी या जीएसटी, और इसे एडजस्ट कैसे करते हैं। दो तरीके हैं, या तो इसे एडजस्ट कराइए जनरल वाउचर में, तब जीएसटी बिल बना के पेमेंट करा सकते हैं, और क्योंकि दोनों तरफ नहीं है तो हम इसे डायरेक्ट भी करा सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां से लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पर इसी वीडियो में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्ले लिस्ट पे जाएंगे, टेली फुल कोर्स पे जाएंगे, उसी में आपका वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे तो वो वीडियो देख लेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पेमेंट कैसे कराएंगे, ठीक है ना। चलिए एस्केप की दबाते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं, फटाफट यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम CGST जीएसटी का पेमेंट कराने से पहले आपको अगर ऑटो फिल या फिर यहाँ देखिए F999 है, कंट्रोल F भी दबा सकते हैं, और यहाँ पर स्टेट पेमेंट जीएसटी लेंगे, जो भी आपका मंथ है मंथ लेंगे, और यहाँ पर अब टाइप करेंगे CGST, ठीक है ना। अब जैसे 11,670 रुपए, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डी दबाएंगे, यहाँ पर HGST ले लेंगे, यहाँ पर भी देखिए 11,670 रुपए की उसमें पहले से था, है ना। अब हम बैंक का नाम ले लेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा क्लियर हो गया। बैंक का नाम ले लेंगे PNB, और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। इस तरीके से हम जीएसटी का पेमेंट कराते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, लेकिन प्रॉपरली कैसे करते हैं तो वो वाला वीडियो, जीएसटी एडजस्टमेंट वाला वीडियो टेली प्राइम में बना दिया है, वीडियो अपलोड भी कर दिया। तो वहां से जाके जो प्रॉब्लम्स एडजस्ट कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, तो वो जाके वीडियो आप बस देखिए, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब चलिए हमारा एक क्वेश्चन और है अभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा इसी तरीके से ये आपको सारा होमवर्क दिया है मैंने, और ये दो हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, ये आपको खुद करना है। सारे लेजर के नाम दिए हैं, और यहाँ पर क्या क्या डालना है, कितना परसेंट है, और जब आप ये अदर स्टेट लेंगे, मतलब सेंटर टैक्स जब काटेंगे, तो कुछ नहीं करना, आप IGST डालेंगे, अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये आप कर लेंगे। इसके बाद अब एक जो हमारा क्वेश्चन बचा है, बस लास्ट है यहाँ पर, वो हम कैसे करेंगे वो चलिए समझ लेते हैं। ये हमारा है कि हम अब अगर हम इसे जीएसटी से हमारा कोई कंपनी का लेना देना नहीं है तो हम जनरल में कैसे कराएंगे। तो जीएसटी नो जीएसटी कोई मतलब नहीं, जनरल में कैसे कराएंगे, चलिए देखते हैं कैसे जनरल में कराएंगे इस एंट्री को, ठीक है ना। समझा रहा था जीएसटी जब कंपनी कोई मतलब नहीं है तो हम जनरल में कैसे कराएंगे। तो चलिए जनरल के लिए हमें जनरल वाउचर ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो भी बिल मतलब आप जनरल में बनाएंगे, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले डे बुक पे जाएंगे, ठीक है ना, और जो उस बिल का टोटल अमाउंट है, ठीक है ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अल्ट पी करेंगे, कंट्रोल पी भी कर सकते हैं, इंटर दबाएंगे, यहाँ से प्रीव्यू हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। प्रीव्यू चेक करेंगे और यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे, और देखिएगा ये आपका टोटल अमाउंट कितना है, 29,500 रुपए है, राइट है ना। तो 29,500 रुपए। तो चलिए बैक चलते हैं, और एस्केप की दबा के अब हम क्या करेंगे, पूरा एस्केप की दबाइए, एक बार और दबाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा वाउचर पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, F7 दबाएंगे या F7 पर क्लिक करेंगे। तो अब जनरल में कैसे करेंगे तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि इनकम आ रही है तो इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, राइट, समझ गए ना, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये क्या होता है तो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो गोल्डन रूल्स पढ़ लीजिए जाके, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि गोल्डन रूल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि जितने वीडियो सारे एक एक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको मेहनत करनी है तो देखिए, अच्छी सैलरी चाहिए तो देखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब चलिए आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना वो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सॉरी क्या था, ओके, मतलब वो मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिस्टर हमने
ए मिस्टर एल टी डी है। तो यहाँ पर देखिए 25,500 रुपए, सॉरी 29,000, कुछ भी डाल दीजिएगा, एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मतलब 29,500 रुपए अमाउंट है, न्यू ही लेंगे और इंटर दबाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम किससे पैसा आ रहा है, कौन सा हेड है जिससे इनकम हो रही है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फायर सर्विस, ठीक है ना, समझ गए ना। क्रेडिट कर देंगे, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब समझ गए। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, F6 में जाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे, जनरल वाउचर में एंट्री, समझ गए ना आप। तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे मिस्टर ALTD, ये रहा, इंटर दबाएंगे तो देखिए 29,500 रुपए, और इंटर प्रेस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ये देखिएगा। और ये कैश लेना है, कैश ले लेंगे, जो भी रिसीव करना है उसमें कर सकते हैं, एक्सेप्ट करा देंगे। तो देखिए यहाँ जीरो हो गया ना अमाउंट। तो इस तरीके से हम रिसीव करेंगे कस्टमर से, जनरल में एंट्री करा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने जनरल में भी बता दिया कि जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सर्विस में सेल्स जब हम दे रहे हैं किसी कस्टमर को सर्विस, तो हम सेल्स वाउचर में कैसे करेंगे, बिल GST वो आपको समझा दिया। बाकी PDF पूरी मैंने आपको समझा दी है। तो अब समझ गए ना। पूरा वीडियो इसलिए बता रहे थे, पूरा वीडियो देखिए। आप कहीं भी इंटरव्यू दीजिए, सेल्स से रिलेटेड, अगर सेल्स में किस तरीके से सर्विस की एंट्री करेंगे बिल GST, या जनरल वाउचर में कैसे करेंगे बिना GST, ठीक है ना, वो मैंने सारा समझा दिया है। और अगर आप टैली सीख रहे हैं, सीखने वाले इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो मैंने यहाँ पर समझा ये सारा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिख के याद करिए, जैसे याद हो उसे याद करिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। 5 सर्विस दी है और वहां पर एक मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी आपको करना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अब मेरी भी आप बात मानिए, देखिए कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझ गए ना। तो इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं उनको सेंड करिए, उनको शेयर करिए, ठीक है ना। और इस चैनल BKCI कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम से कमेंट करिए, लाइक करिए, और नोटिफिकेशन भी अपना ऑन कर लीजिए, जिससे क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले, आप उसे देखें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।